नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग वाला पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क लास्ट 5 इयर्स वैकेंसीज ट्रेंड के बारे में। यानी 2026, 25, 24, 23, 22 की जो वैकेंसीज आई वो और उसका इम्पैक्ट आपके सिलेक्शन पर कितना होता है वो। इन दोनों फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। तो अगर देखो 2022 की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6,635 फाइनल वैकेंसीज थी। जो नोटिफिकेशन में आई थी वो तो 6,000 के आसपास थी और ये फाइनल थी। 2023 में और डिप हो गई तो और ज्यादा एक माहौल मतलब खराब हो गया कि लोगों ने सोचा कि यार अब तो वैकेंसी लगातार गिरती जाएंगी, आगे आने वाले सालों में तो वैकेंसी आएंगी नहीं, है ना। मात्र मात्र 4,000 के आसपास वैकेंसी आई। लेकिन 2024 में पिक्चर थोड़ी सी सुधरी और जो फाइनल वैकेंसी थी वो 7,712 रही, है ना। 2025 में तो मतलब डबल के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिली और 15,701 वैकेंसीज आपको फाइनल पोजीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो एकदम एक माहौल बन गया, एक उत्साह आ गया लोगों में कि हाँ यार ये तो मतलब एक बहुत अच्छा नंबर है जिसमें हम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2026 में अगर वैकेंसीज की बात करूं तो 11,403 वैकेंसी जो रिपोर्ट हुई हैं अभी तक नोटिफिकेशन में वो पिछले साल से ज्यादा है। और ऑब्वियसली जब पिछले साल 10,277 रिपोर्ट हुई थी और ओवरऑल वैकेंसी 15,700 गई थी, तो इस बार भी ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं फाइनल मतलब जब बैंक धीरे धीरे अपनी अपनी वैकेंसीज निकालेंगे उसमें ऐड करेंगे तो 15,000 प्लस वैकेंसीज जाने की उम्मीद है। राइट, तो बहुत अच्छा चांस है पिछले साल की तरह इस साल भी सिलेक्शन लेने का। अब बात ये आ जाती है कि क्या सर केवल वैकेंसी ज्यादा आने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्या वैकेंसी डबल हो गई तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस भी डबल हो गए क्या। तो जब एक प्रॉपर डेटा के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, लेट सपोज 7 से 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, मैं टॉप नंबर ले लेता हूं। सपोज करो 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया एग्जाम में। ठीक है, अब 10 लाख में सारे के सारे लोग एग्जाम देने नहीं जाते, है ना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 25 से 30% लोग ड्रॉप आउट होते हैं। तो मैं मान लेता हूं 30% लोग तो एग्जाम देने गए नहीं। जैसे वोटिंग लिस्ट में नाम होता है ना लोगों का तो वोट डालने नहीं जाते, ऐसे ही लोग अप्लाई कर देते हैं। अलग अलग कैटेगरीज से अप्लाई कर देंगे, कहीं किसी के लिए फॉर्म सस्ता है कहीं महंगा है। तो अगर किसी ने सस्ते से अप्लाई किया, है ना, तो उसने सोचा कि यार चलो ठीक है बहुत मैं अप्लाई तो कर दिया लेकिन मैं एग्जाम देने नहीं जा पाऊंगा। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, बीमार पड़ गया है, जो भी हुआ, है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो वो लोग एग्जाम देने जा ही नहीं पाए। तो लेट सपोज 7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, ठीक है, अब 7 लाख लोगों ने अगर प्री एग्जाम दिया है तो प्री में सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके 10 टाइम्स लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अब आप सोचो कि किसी ईयर में अगर 6,000 वैकेंसी थी तो 60,000 लोग ही प्री क्वालिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी ईयर में 15,000 वैकेंसी है तो 1.5 लाख लोग प्री क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस तो इंप्रूव हो रहे हैं। कहां आप केवल 60,000 में आपको सिलेक्शन लेना था, प्री एग्जाम क्लियर करना था, अब वो जो सैंपल स्पेस है वो बढ़कर 1.5 लाख हो चुका है। 1.5 लाख लोग मेंस के लिए अपीयर करेंगे तो आपके चांसेस तो ऑब्वियसली बढ़े हैं। लेकिन वहीं साथ साथ हमें एक और फैक्टर ध्यान में रखना होता है कि जब भी वैकेंसीज बढ़ती हैं तो नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स भी बढ़ जाते हैं, है ना। देखो जिस जिस भी पर्सन को ऐसे ही एग्जाम देना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एग्जाम, घर वालों को दिखाने के लिए या किसी भी रीजन के लिए, तो वो तो एग्जाम देगा, उसका देने या ना देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो आपके कंपटीशन में है ही नहीं। आपका कंपटीशन सीरियस, लेट सपोज पहले 1 लाख सीरियस कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे थे, अब जो है वो सीरियस कैंडिडेट 3 लाख हो गए, है ना। तो अब आपका कंपटीशन 1 लाख से बढ़कर 3 लाख लोगों के साथ रह गया, साथ हो गया। जैसे कि सपोज एक ज्यादा वैकेंसी आती है ना तो सब जगह एक माहौल बनता है, सबको ये खबर मिल जाती है कि यार क्लर्क में इतनी वैकेंसी आई है। अब कोई बच्चा सपोज एमबीए एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कैट की तैयारी कर रहा है, वो भी इसका फॉर्म भर देगा, है ना, बैकअप के लिए। है ना, कोई बच्चा किसी और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हमने एसबीआई पीओ प्री एग्जाम में भी देखा था कि यूपीएससी कैंडिडेट्स भी वो एग्जाम दे रहे थे, है ना, तो वो भी इसका फॉर्म भर सकता है। तो वो होते हैं सीरियस कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होती है ना, उनसे आपका कंपटीशन अब थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ने से सिलेक्शन के चांसेस तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंप्रूव होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी बात हमें यह भी याद रखनी है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि अब तो मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, ये नहीं सोचना। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आती है तो सीरियस कैंडिडेट्स भी बढ़ जाते हैं जिनसे आपका अच्छा खासा कंपटीशन होता है। तो ओवरऑल जो इस चीज का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है
कि आप वैकेंसीज को देखो मत, किसी साल कम आ रही हैं, ज्यादा आ रही हैं, आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। आप अपनी जो तैयारी है वो 100% एफर्ट के साथ करो। आप अपना 100% दीजिए विदाउट थिंकिंग अबाउट कि ज्यादा वैकेंसी है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अरे कम वैकेंसी है इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोचिए ही मत। आप अपना 100% दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, पूरी ताकत से एग्जाम की तैयारी कीजिए, है ना। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो अगर 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस नंबर को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। उसमें से 30%, 3 लाख तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। 7 लाख जो जाएंगे उनमें से मैं कह रहा हूं कि लगभग 4-5 लाख लोग ऐसे होंगे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होंगे, जिन्होंने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की है। आपका कंपटीशन तो वही 2, 2.5, 3 लाख लोगों के साथ होता है, और उसमें से अगर 3 लाख लोगों के साथ कंपटीशन आपका है ना, मैं एक मिनिमम नंबर लेकर चल रहा हूं कि 3 लाख लोगों के साथ सिलेक्शन जो कंपटीशन आपका है, तो 15,000 में से सिलेक्शन कितनों का होना है? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का प्री एग्जाम क्लियर होना है। तो उस 1.5 लाख में आप अपनी जगह बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। उसके बाद मेंस की जर्नी, तो मेंस की जर्नी है, उसमें आपको अच्छे खासे लेवल की तैयारी करनी है ना। उसमें कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि 15,000 में से केवल 1.5 लाख लोग वो एग्जाम दे रहे होंगे, है ना। और उन 1.5 लाख में आपको सेलेक्टिवली 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करने हैं और कट ऑफ निकालनी है, बस। उसके बाद इंटरव्यू तो है नहीं, यहाँ पर सीधे सिलेक्शन है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि प्री में आपने थोड़ा ऊपर नीचे ही परफॉर्म किया तो प्री का जो स्कोर है वो ओवरऑल में काउंट नहीं होता, आपके फाइनल स्कोर में काउंट नहीं होता। दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। तो असली परफॉर्म आपको मेंस में करना है, और मेंस में आपका कंपटीशन सिर्फ 1.5 लाख लोगों के साथ होना है, राइट। ये अच्छी चीज है। तो प्री में भी आपके चांसेस अच्छे खासे हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, 100% अपना जरूर दीजिए, पूरी ताकत से तैयारी कीजिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।